खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के नेहरू हाल सभागार में राष्ट्रीय लोक दल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 2027 विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी और प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। नेताओं ने कहा कि रालोद किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों को लगातार उठाती रही है तथा एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी जनहित के सवाल सरकार की समझ मजबूत से रखती है। त्रिलोक त्यागी ने किसानों के हितों के लिए पार्टी के संघर्ष का उल्लेख करते हुए महिलाओं से अधिक संख्या में पार्टी से जुड़ने और पंचायत चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कार्यकर्ताओं से आम जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुँचाने और 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुटने का आह्वान किया। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह, रजनीकांत मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा, लोकतंत्र सेनानी पतिराम यादव, जिला अध्यक्ष चंद्र मोहन सिंह, डॉक्टर सुरेश यादव, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव युवा लोकदल दिनेश यादव, पूनम यादव, सीमा संगीता सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम अपनी पार्टी बना रहे हैं, हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी गाजियाबाद से गाजीपुर और बागपत से बलिया तक है। उत्तर प्रदेश का कोई जिला और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां चौधरी चरण सिंह के मानने वाले ना रहते हों। हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना है कि आजमगढ़ को इतना मजबूत करो, यहाँ लोकदल को मजबूत करो, और लोकदल मजबूत होगा तो अभी गांव और किसान की ताकत बढ़ेगी। मैं उनको यही कहना है कि आप मजबूत करो, महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ो, नौजवानों को जोड़ो, और गांव के सवाल आज वहीं के वहीं है जितने चौधरी चरण सिंह के सामने थे। आज गांव में वो सुविधाएं सरकार बढ़ा रही है, पर शहर और गांव में बहुत फर्क है। आज हर आदमी शहर की तरफ भाग रहा। अगर गांव में सब सुविधा हो जाएंगी, अस्पताल की, डॉक्टर रहेगा, दवाएं होंगी, तो कोई बनारस नहीं जाकर रहने का। दिल्ली स्लम हो गई, मद्रास स्लम हो गया, कलकत्ता स्लम हो गया, सारे शहर बर्बाद हो गए, बनारस बर्बाद होने जा रहा है। तो गांव में ऐसा कर दो कि गांव से कोई शहर में रहने ही ना आए, लड़के अपना काम करें अपने गांव में। चूंकि आबादी का दबाव से शहर दबे जा रहे हैं, स्लम बनते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे कार्यकर्ता गांव की सुविधाओं के लिए बात करें। सरकार में भी हम लोग बात करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, राय साहब, और हम लोग कार्यकर्ताओं से कहने कि जो जिले में जो सुविधाएं गांव तक पहुंचनी चाहिए, किसानों के पास, नौजवानों के, महिलाओं के, वो पहुंचनी चाहिए। यही मैं नौजवानों से कहना है। क्या आपको पार्टी से लोग जिला पंचायती में रहेंगे, विधायक में रहेंगे क्या? नहीं, हम लोग देखिए, हम 403 सीट पे काम कर रहे हैं। हम एनडीए में हैं। जयंत चौधरी जी दिल्ली में मिनिस्टर हैं, यहाँ भी मिनिस्टर। हमारा तो मैंने कहा कि हमारा सब जगह हमारा संगठन है। तो हम कार्यकर्ता में भी नाराजगी देखी गई है। नहीं, देखिए नाराजगी नहीं है, सुझाव है। ये तो सही है कि उनका तो कहना ठीक है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, उनका कहना ठीक है। हम लोगों ने पहले भी लड़ाया था, फिर भी मौका आएगा फिर लड़ाएंगे हम लोग। अगर मैं आज आजमगढ़ आया हूँ और पार्टी बनाना आया हूँ, तो आपको देव प्रकाश राय को मान ही लेना चाहिए। और हम राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता चुनाव लड़के सरकार में काम करना चाहते हैं। अब तो साधु राजनीति में आ गए, वो सब आ गए। तो हम तो राजनीति में कह के आए। हमारा तो पहला मैनिफेस्टो का शब्द है कि हम सरकार बना के जनता का जन कल्याण का काम करना चाहते हैं। तो ठीक बात है, चुनाव लड़ना कोई बुरी बात थोड़ी है। हर नेता को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे बढ़े, विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे और लोगों के सवाल उठाए। जिले में तो आप एनडीए साथ रहेंगे ना? जिला का हम तो हमारे प्रदेश में, देश में साथ है। नहीं, अगर यहाँ आपका प्रत्याशी नहीं लड़ता है तो आप लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ का प्रत्याशी? कहाँ का प्रत्याशी? आजमगढ़ कोई नहीं। आजम देखिए, कैसी आप बात कह रहे हो? आप जिस अखबार में काम करते हो, टीवी में, उसी के साथ हो ना। अभी हम एनडीए में हैं। मैंने आपसे बताया कि दोनों जगह हमारे मंत्री हैं। केंद्र में भी हम एनडीए में हैं, यूपी में भी है। हम उसको मजबूत कर रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी बोला 32 पार्टियों की सरकार है ये। मोदी जी 32 पार्टियों के प्रधानमंत्री, उसमें लोकदल एक है। हमारी नीति अलग है। हम चौधरी चरण सिंह की नीति पे काम करते हैं। हम जहाँ जिस गठबंधन में उसको मजबूत करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस तरह दिल्ली में स्टूडेंटों को देखिए, जो एक सवाल है
पुलिस ने जो जुर्म किया, मेरा कहना पुलिस संयम बरते और सरकार ने जांच करा दी। अब तो वाकचुकनी मान गए सरकार की बातों पर, उन्होंने भी अनशन तोड़ दिया। जो एक प्रस्ताव आ गया कि 10 साल की कैद होगी, जो आज तक तो नहीं किसी ने प्रस्ताव किया, इसी सरकार ने किया। आज तक तो कोई ऐसा प्रस्ताव था नहीं, तो अब 10 साल की सजा भी होगी। और सारे काम हम कोशिश करेंगे कि छात्रों के साथ कोई दुर्भावना, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। और जरूरत पड़ी तो जयंत चौधरी जी और हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हम राय साहब और हम लोग गए थे, जयंत चौधरी भी थे, हमारे एमएलए थे, हमने बात करी। गन्ने का पेमेंट, गन्ने का दाम कम था, हमने बात करी तो योगी जी ने 400 किया और कहा विधानसभा में कि लोकदल के लोगों ने दबाव करके मेरे पर कराया, पर धन्यवाद नहीं कर रहे। तो हम लोग हर सवाल को उठाते हैं। पहले हम सड़क पर उठाते थे, पहले आंदोलन के जरिए उठाते थे, अब हम सरकार में, अब बातचीत के जरिए उठाते हैं। आपका जैसा एनडीए सरकार में है और जिले के हाल ये है कि नारों में पानी नहीं आता है, न किसानों को जो है समितियों पे डीपी और यूरिया की इस समय नहीं मिलती। देखिए ऐसा है, खाद का रेटिंग ज्यादा है मार्केट में। नहीं, देखिए ऐसा है, खाद की समस्या तो देश में है, क्योंकि यूरिया ज्यादातर डीएपी बाहर से आता है, वो समस्या है, मैं मानता हूँ। पर सरकार को हम योगी जी से बात करेंगे और जो भी किसानों के दिक्कतें हैं उनको हम शाही जी से भी कहेंगे और योगी जी से भी कहेंगे कि उसका निस्तारण करें। हम किसानों के साथ हैं, हम किसान समस्याओं में किसानों के साथ हैं, हम सरकार से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।